या हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करूंगा सबसे पहले यहां पर अमेरिकन मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं। गाइस, जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पर डाउ जोन्स 100 पॉइंट प्लस में था। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव था और नेस्डेक 130 पॉइंट प्लस में था। क्या रीजन रहा, कैसा अपडेट आया अमेरिकन मार्केट से, उस पर डिस्कस करते हैं। अमेरिकन मार्केट ओपन हुआ और एक टाइम पर नया लाइफ टाइम हाई बनाया। हाई बनाने के बाद ब्रेक किया और उसको सस्टेन किया डाउ जोन्स ने। एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली अमेरिकन मार्केट में। डाउ जोन्स में एक टाइम पर 360 पॉइंट प्लस में था और जो लास्ट में क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग दिया है 269 पॉइंट प्लस में। जो करंट मार्केट प्राइस है डाउ जोन्स का वो चल रहा है 39,781। गाइस, जब इंडियन मार्केट ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था, टच किया था 22,525, उस टाइम पर डाउ फ्यूचर अंडर 39,000 था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पैचअप इंडियन मार्केट को करना है और करना है। आज करे, कल करे, परसों करे, नेक्स्ट वीक में करे, 10 दिन में करे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि अमेरिकन मार्केट लाइफ टाइम हाई पर हाई बना रही है और इंडियन मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक ना करे। उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले टाइम में ब्रेक करेगा इंडियन मार्केट। गिफ्ट निफ्टी अभी माइनस में दिखा रहा है, क्या रीजन है उसका, उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले S&P 500 ये भी प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। 16 पॉइंट प्लस में रहा, 52,5241। गाइस, इसने भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है और अच्छे से ब्रेक किया है और नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। नेस्डेक प्लस में रहा 32 पॉइंट। एक टाइम पर नेस्डेक भी 200 पॉइंट प्लस में था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं नीचे लाने का काम किया है एक्सचेंजर ने। एक्सचेंजर का कल क्वार्टरली रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद एक्सचेंजर का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया और मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रॉब्लम कहाँ थी? रेवेन्यू गाइडेंस में जो पहले मान के चल रहे थे 3% से 5% के बीच में रहना चाहिए, उसको कम किया है। अब जो मानकर चल रहे हैं 1% से 3% के बीच में रहना चाहिए। मार्केट ने बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं लिया, मार्केट ने इसको निगेटिव लिया और एक्सचेंजर का स्टॉक 9.34% निगेटिव क्लोजिंग दी है उसने और ऑलमोस्ट 10% डाउन हुआ है। एक्सेंचर जैसा भी परफॉर्म करता है उसको हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छे से फॉलो करता है। अगर एक्सेंचर अच्छा करता है तो आईटी अच्छा करता है, एक्सेंचर बुरा करता है तो आईटी बुरा करता है। अभी जो गिफ्ट निफ्टी माइनस में दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे का रीजन है टोटल आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की वजह से एडीआर देखेंगे आप इन्फोसिस का जाकर 3% से ज्यादा डाउन है। तो आईटी सेक्टर में आज गिरावट देने के चांसेस है, उसकी वजह से अभी गैप डाउन ओपनिंग का संकेत आ रहा है। 81 पॉइंट माइनस में गिफ्ट निफ्टी अभी शो कर रहा है। दूसरा, स्मॉल कैप 2000 अमेरिका का ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा प्लस में क्लोज हुआ है, तो वहां से भी एक अच्छा संकेत है। S&P विक्स अंडर 13 आ चुका है 12.92। तो यहाँ से भी एक सस्टेनेबल पॉजिटिव साइड को के लिए विक्स दिखाई दे रहा है। एक 100 पॉइंट गैप डाउन या 100 या 50 पॉइंट से इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना गैप डाउन ओपनिंग का दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी शायद उतना ना खुले। करंट की बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ निक्कई की। निक्कई अभी प्लस में है, 188 पॉइंट प्लस में भी दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। गाइस, ये भी 36 ईयर हाई पर चल रहा है निक्कई जापान का मार्केट। ऑलमोस्ट 41,000 के आसपास ये चल रहा है। दूसरी बात करते हैं अमेरिकन मार्केट की। अमेरिका में अभी जो डाउ फ्यूचर चल रहा है वो 44 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी। 44 पॉइंट प्लस में, इसका मतलब एक बार फिर लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा। आज के सेशन में ऐसा अमेरिका से संकेत मिल रहे हैं। S&P 500 7 पॉइंट प्लस में है और नेस्डेक अगेन प्लस में दिखा रहा है 32 पॉइंट। और स्मॉल कैप 2000 फिर अगेन प्लस में है और ये भी प्लस में दिखा रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 0.25%। S&P विक्स माइनस में है। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो रीजन था वो एक एक्सेंचर की वजह से मार्केट में गिरावट आई। एप्पल का स्टॉक गिरा है 4%। तो दो तीन कंपनीज ने मिलकर नेस्डेक को ऊपर से नीचे खींचा है। अब डिपेंड करता है कि इंडियन मार्केट को लेकर क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आईटी सेक्टर को लेकर निफ्टी नीचे जरूर ओपन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर इसको आज सपोर्ट करने वाला है।
आपको नज़र बना के रखनी है बैंकिंग के पर। बैंकिंग पैचअप करेगा, बैंकिंग में सपोर्ट देखने को आपको मिल सकता है और हो सकता है निफ्टी को भी बैंकिंग खींचकर ऊपर लेकर आ जाए। क्योंकि अगर आईटी में सिर्फ एक कंपनी की वजह से आईटी में इतना बड़ा सेल ऑफ आएगा तो बाकी सेक्टर इसको सपोर्ट करने ज़रूर आएंगे। क्योंकि आज एफआईएस का डेटा भी डीपली जाकर जो रीड आउट किया है, चेकआउट किया है, एफआईएस का डेटा भी पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। अगर आपको कैश में देखकर बिकवाली लग रही है लेकिन डीपली आप जाके चेकआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका डेटा भी पॉजिटिव है। दूसरी बात करता हूँ क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल 87 के नीचे आया है। अभी जो करंट चल रहा है वो 85.53 करंट मार्केट प्राइस है। यूएसडी आईएनआर 83 के ऊपर बना हुआ है, 83.22, और डॉलर इंडेक्स 103.63। इसने थोड़ा सा रिकवर किया है अपने आप को। ये एक टाइम पर 103 के नीचे भी आया था, वहां से थोड़ा सा इसने रिकवर किया है। दूसरी बात बॉन्ड यील्ड्स की बात करता हूँ। बॉन्ड यील्ड चल रही है 4.26। तो मिले जुले संकेत है। अभी जो देखकर अगर गिफ्ट निफ्टी को देखकर आपको डर लग रहा है, गिफ्ट निफ्टी को देखकर लग रहा है कि एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, अगर होती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर गिरेगा तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर उसको सपोर्ट करेगा। आपको एज ए बायर, एज ए ट्रेडर आपको नज़र बना के रखनी होगी बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के लिए आप ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, थोड़ा भी पॉजिटिव भी दिखाई दे, फॉर एग्जांपल निफ्टी माइनस में होता है 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी फ्लैट होता है, तो आपको किसी के इनविटेशन का वेट नहीं करना है। आपको बैंक निफ्टी की कॉल में इनिशिएट जरूर करना है। 46,500 पहला लेवल, यही आप नोट करके रखिए। 46,500 आपको दिखाई दे तो आपको एक बार कॉल साइड में इनिशिएट एनी हाउ एनी वे करना ही करना है। तो ये पूरा अपडेट था मार्केट से रिलेटेड जो कल का सेशन रहा है। देखते हैं आज का सेशन कैसा रहता है। कोई ट्रेड बनेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो लेवल बताए हैं बैंक निफ्टी के लिए उसको ध्यान रखना। 46,500 आपको दिखाई दे तो आपको एक बार कहीं ना कहीं कॉल साइड में इनिशिएट जरूर करना चाहिए। गाइज अगर फॉलो करते हैं तो स्ट्रिक्टली जो बोला जाए उसको फॉलो कीजिए, उसके बिहाफ पर पोजीशन बनाइए। अपना दिमाग चलाते हैं तो अपने दिमाग से बनाने के बाद दूसरों को टारगेट ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। जो बोला गया उसको ध्यान से समझिए। अगर 46,500 आपको बैंक निफ्टी दिखाई देता है तो आपको एक बार कॉल में इनिशिएट जरूर करना है। आज फ्राइडे है, अपना टारगेट छोटा रखना 50 से 60 पॉइंट का, और निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट्स का टारगेट रखना, क्योंकि आज का सेशन प्रीमियम ईटिंग का भी हो सकता है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। लॉन्ग वीकेंड में वन डे हॉलीडे रहेगा, सैटरडे संडे, 2 दिन ये और तीसरा दिन एक्स्ट्रा रहेगा, तो प्रीमियम ईटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद प्रीमियम खाया जाए। अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है किसी वजह से तो फिर ओपनिंग होने के बाद थोड़ा नीचे लाया जाए और पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग चले। एज ए ऑप्शन बायर, अगर मैं एज ए ऑप्शन बायर हूँ आज, तो मैं अपनी फैमिली से, अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन साइजिंग अंडर कंट्रोल रखना। अगर आप डेली 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे तो वो क्वांटिटी आप 100 कर देना आज। मैं तो ये कहूँगा एज ए ऑप्शन बायर, जैसा मैं बोल कर आया हूँ, एज ए ऑप्शन बायर आज आपका दिन नहीं है। एज ए ऑप्शन बायर आज आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, प्रीमियम एडजस्ट होने हैं, प्रीमियम ईटिंग पूरे दिन हो सकती है। आज मिड कैप की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बैंक कैश की एक्सपायरी है, तो तीनों की एक्सपायरी है। प्रीमियम जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ प्रीमियम मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ध्यान रखना प्रीमियम ईटिंग हो सकता है। अगर गैप डाउन खुलती है तो वहां से रिकवर करके फ्लैट भी आ सकती है। फ्लैट आने पर पुट का प्रीमियम खत्म हो जाएगा, कॉल का प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। पूरा दिन प्रीमियम मीटिंग चल सकता है, ध्यान रखना। एज ए ऑप्शन बायर अगर आप 500 क्वांटिटी में काम करते हैं डेली तो आपको अपनी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, सिर्फ 100 क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बेस्ट तो ये रहेगा कि एज ए ऑप्शन बायर आप मार्केट में आज एंटर ही ना करें, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आज आपका दिन नहीं होगा। मुश्किल है, या तो शुरू के 1-1 घंटे में आप ट्रेड लें और उसको जो भी हो प्रॉफिट लॉस उसको लेकर बैठ जाएं, एग्जिट कर जाएं मार्केट से, क्योंकि मार्केट में आज सिर्फ और सिर्फ सेलर का दिन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये था पूरा अपडेट। जैसा भी होगा शाम की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।